शर्म आती है? अरे दान देते हो आप, इसमें काहे की शर्म भाई? ये तो हम आप के मुंह से सुन रहे हैं, कोई दान देता हो उसको शर्म आती हो? बोले हाँ मुझे आती है। क्यों आती है? बोले आती इसलिए है कि जो मैं देता हूँ दुनिया वाले समझते हैं ये मैं अपनी जेब से निकाल के देता हूँ, अपने घर से देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले आप ही तो देते हैं, और कौन देता है? बोले मैं नहीं देता हूँ, देने वाला तो कोई और है। कौन है देने वाले? तो ये है देने हार को और है जो भेजत है डीलर और लोग भरम हम पर करत मोरिया दे नीचे लोग भरम हम पर करत मोरिया दुनिया वाले कहते हैं कि रहीम देता है, लेकिन मैं नहीं देता हूं, देने वाला तो कोई और है। शर्म करो, ऐसी शर्म बढ़िया है। ऐसा कार्य में कोई हमसे बन जाए जिससे हमको शर्म करनी पड़े, माता पिता के पास जाने में शर्म करनी पड़े, भगवान के पास जाने में शर्म करनी पड़े। श्री धाम वृंदावन में एक संत वास करते हैं और वो संत बड़े विचित्र हैं, बड़ी विचित्र उनकी मनस्थिति। क्या विचित्रता है? बोले विचित्रता उनमें ये है वे जो भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते, प्रवेश नहीं करते, मंदिर की चौखट पर बैठ जाते हैं, भगवान की मूर्ति के तरफ देखते भी नहीं और पीठ करके बैठ जाते हैं, मतलब भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं, अपना मुख नहीं करते और नजरें झुका करके जाते हैं, मंदिर मिल जाते हैं वहां सर झुका लेते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। बहुत दिन बीत गए तो किसी ने उनसे पूछ लिया आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले भैया क्या बताएं, मेरे से कुछ ऐसा एक अपराध बन गया, एक गलती हो गई जिससे मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूं कि मैं भगवान से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। नजरें मिलाने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं उनसे नजरें मिलाऊं तो मिलाऊं कैसे? परमात्मा ने एक तन दिया हा? लेकिन इस शरीर के द्वारा एक मेरे से अपराध हो गया और मैं सोचता हूं भगवान के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि उसका अभी मुझको दंड भोगना है और वो दंड मैंने भोगा नहीं है, और जब तक भोग नहीं लूंगा तब तक मैं स्वच्छ नहीं होऊंगा, शुद्ध नहीं होऊंगा। इसलिए भगवान के पास जाने में मेरे को शर्म आती है। मैली चादर ओढ़ के कैसे, भगवान ने चादर दी, शरीर दिया और उसमें मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मेरी हो गई, एक अपराध हो गया, कैसे उसके सामने जाऊं? मन ही मन में विचार करते हैं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों
मैं हूँ पतित पापी और तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित पावन और तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित पापी और तुम हो पतित पावन। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं भगवान के सामने, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे क्षमता नहीं है उनसे नजरों में नजरें मिलाने की। पूछा महाराज हुआ क्या था। और एक और बात थी, हम लोग संतों से बाबा जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, उनसे ये सब तो कोई नहीं बोलता था। क्या कहते थे लोग उनसे कहते थे जज साहब, जज साहब। बोले आपको लोग जज साहब क्यों कहते हैं और एक कारण क्या है, या भगवान से जो शर्माते हो इसका कारण क्या है, ये बात पूरी बात बताओ। मैंने कहा सुनो, मैं भारत के किसी राज्य के एक छोटे से शहर में पहले जज था। महात्मा ने अपनी कहानी बताई। किसी शहर में वो एक जज थे पहले। देखो भगवान कैसे अपने भक्त की बात की रक्षा करते हैं, हा? राम सदा भक्तन रुचि राखी। मैं पहले किसी शहर में जज था, पूरी बात बताने लगे अपनी। और वहां पर उस कार्यकाल के दौरान मेरे से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ बताया। किसी गांव में एक केवट रहता था, मल्लाह, विपन्न अवस्था के परिवार की, गरीब था, भरण पोषण मजदूरी के द्वारा होता था, गांव के सहारे, भगवान का बड़ा भक्त था। घर में कन्या सयानी हुई, विवाह के योग्य हुई तो घर भर को देखा, विवाह तय कर दिया। लेकिन जब बारात का समय नजदीक आया तो जेब खाली। अब पिता को चिंता होने लगी, बिटिया का विवाह कैसे हो, बड़ी चिंता। तो घर में बैठ करके राय मिलाई, पत्नी और बच्चों के साथ में बैठ के एक सलाह की कि बिटिया का विवाह किया जाए तो कैसे किया जाए, क्या व्यवस्था की जाए। तो पत्नी ने कहा महाराज किसी से कुछ पैसा उधार लें, बाद में चुका देना। बच्चे ने कहा पिताजी हाँ माता ठीक कह रही हैं, आप पैसा ले लो और हम मजदूरी करके बाद में धीरे धीरे उसको चुकता कर दूंगा, और जो उसका ब्याज मिलेगा वो ब्याज दे दूंगा। ठीक। गांव के ही किसी सेठ के पास में जाकर के उसने थोड़ा सा पैसा उधार लिया, कन्या का विवाह कर दिया, और 2-1 महीने के बाद में नौकरी करके काम धाम करके थोड़ा बहुत धन एकत्र किया और सेठ के पास में लेकर के पहुंचा। महाराज ये अपना जो आपने मुझको ऋण दिया था, कर्ज दिया था, अपना हिसाब किताब कर लो, ब्याज कितना बना जोड़ लो, मुझे बता दो, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। सेठ ने कहा बहुत बढ़िया आदमी है, वादे पर आ गया। उसी समय सेठ ने अपना बही खाता निकाला, सारा हिसाब किताब किया और बोले जाओ इतना इतना तुम्हारा बैलेंस बन रहा है। उसने रुपए दे दिए, चुकता हो गया। सेठ जी ने रसीद बनाई, आज से हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर, जाओ। उसको रसीद पकड़ाई तो उसने कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने पैसा मुझको दिया, मैंने आपको वापस कर दिया, रसीद की जरूरत क्या है, आप बेईमानी थोड़ी ना कर लोगे, मैं नहीं ले जाऊंगा।
तो सेठ ने उस रजिस्ट्री को उठाया, वो उसी रजिस्टर में रख करके कर दिया। केवट तो वहां से चला आया। लेकिन सेठ जी के मन में एक बात आ गई, बोले कह रहा था सेठ जी तुम बेईमानी तो नहीं कर लोगे, लाओ इसकी इस सिधाई का, इस सरलता का फायदा उठाया जाए। मेरे भाई ध्यान रखना, ज्यादा सीधे भी बनना बुरा है। हाँ, सीधा गन्ना तोड़ा जाता है। ज्यादा सीधे बनोगे तो फिर यहाँ दुनिया जीने भी नहीं देगी। इसलिए हर बात की मर्यादा है, मर्यादा में रहो। सेठ के मन में दुर्भाव आ गया, बेईमानी आ गई, कपट आ गया और सोचा लाओ इसे अब और थोड़ा पैसा दिया जाए। बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा और इससे पैसा ले, ऐसा सेठ ने सोचा। तो उस आदमी के नाम रिपोर्ट करवा दी थाने में, मुकदमा कर दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे से इतना इतना पैसा वापस लिया, इस डेट पर देने का वादा किया था लेकिन दे नहीं रहा है, जबकि उसने पूरा पैसा चुकता कर दिया। मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में पहुंचा। जज ने फाइल को देखा, पढ़ा, आदेश दिया उसको भाई सूचना करवाओ, उसको बुलाओ। केवट को बुलवाया गया, अदालत में दोनों आमने सामने खड़े हो गए। बोले बताओ तुमने इनसे पैसा लिया? बोले महाराज बिल्कुल लिया। बोले फिर कितने क्यों नहीं इनके पैसे वापस कर रहे हो? बोले हमने एक एक पैसा चुका दिया इनका, एक एक पैसा चुका दिया। बोले तो कह रहे हैं तुमने कोई पैसा नहीं दिया? बोले नहीं महाराज मैंने एक एक पैसा बिल्कुल चुका दिया। सेठ ने कहा नहीं ये गलत कह रहा है, इसने कोई पैसा वैसा मुझको दिया नहीं। पैसा दिया हो तो ये रसीद दिखाए, पैसा दिया हो तो ये रसीद दिखाए। लेकिन बेचारा रसीद दिखाए कहां से, उसने तो पहले सेठ को वापस कर दी थी। बोले महाराज रसीद तो मेरे पास है नहीं। बोले तो जज साहब ने पूछा तुम्हारे पास रसीद नहीं है? कोई बात नहीं, जब तुमने इनको पैसा वापस किया तो उस समय तुम्हारे बीच में कोई मध्यस्थ था, कोई गवाह था, कोई आई विटनेस था, उसको बुलाओ। सेठ ने कोई कहा कोई था ही नहीं, कोई नहीं था वहां पर, ये अकेले था, कोई था ही नहीं। जब आए नहीं पैसा देने के लिए तो होगा कोई कहां से? उसने कहा महाराज ऐसा नहीं, ये कोई था। बोले कौन था? बोले रघुनाथ जी थे। ऐसा उसने इसलिए कहा, गांव के बाहर एक रघुनाथ जी का मंदिर था, जैसे हमारे बाबा का मंदिर। और जब कन्या का विवाह कर दिया, बच्चा कमाने लगा, तो आराम से मंदिर पर लेकर के भगवान की सेवा करता है, वहीं भजन करता है। तो उसने सरलता में आकर के कह दिया रघुनाथ जी थे। सेठ ने कहा कोई रघुनाथ नहीं था वहां पर। अरे कोई नहीं था महाराज। बोले तुम कह रहे हो रघुनाथ जी थे? बोले बिल्कुल। कहां रहते? बोले हमारे यहाँ। तो तुरंत रघुनाथ जी के नाम से एक सम्मन लिख दिया और एक चपरासी के यहाँ वो सम्मन गांव में भेज दिया। अब चपरासी बेचारा गांव में घूमता फिरता, प्रत्येक घर में जाकर के कुंडी खटका रहा, भैया कोई यहाँ पे रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता है, मुझे मिलवा दो। लेकिन पूरा गांव घूम डाला, पूरे बाहर कंधा तो समझाई डर, रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं मिला। अब बड़ा परेशान, क्या करें? तो एक व्यक्ति मिल गया, उसने कहा यार रघुनाथ नाम का आदमी तो कोई नहीं रहता, लेकिन हमारे गांव के बाहर एक रघुनाथ जी का एक मंदिर है, वहां चले जाओ। चपरासी दौड़ता हुआ मंदिर पर पहुंचा, पुजारी जी मिल गए। पुजारी से पूछा आप का नाम रघुनाथ है? पुजारी का बात क्या है, बात बताओ। बोले ये लो तुम्हारे नाम से सम्मन आया है और कल तुमको अदालत में हाजिर होना। पुजारी ने सम्मन ले लिया, लेकिन बेजों से हंसी आई। और मंदिर में भगवान के पास पहुंचे, चरणों में सम्मन पड़ता, बोले प्रभु तैयार हो जाओ, अदालत पहुंचो, तुम्हारे नाम का भी सम्मन आने लगा। कलयुग, अबे तुम कौन सी लीला कर रहे हो भगवान, तुम ही जानो। सम्मन आ गया तुम्हारे नाम से, हमने तुमको दे दिया। किसने बुलाया, क्यों बुलाया, काहे के लिए बुलाया, आप जानो। चपरासी तो वहां से चला गया। दूसरा दिन हुआ, केवट को फिर अदालत में बुलवाया गया, फिर सेठ जी को बुलवाया गया, फिर दोनों आमने सामने हुए, फिर वार्तालाप प्रारंभ हुआ। बोले कहां है तुम्हारा गवाह? केवट ने कहा आ रहा है। गवाह हमारा यही है, हमने बुला लिया।
बोले बुला लिया, बोले ठीक बुलाओ। चपरासी को आदेश दिया रघुनाथ को बुलाओ, इनके गवाह को बुलाओ। चपरासी खड़ा हुआ, बोला रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर। 3 नारे जो लगाए हैं, 3 बार आवाज लगाए रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो क्या देखा, बोले चाल लटपटी सी एक, अटपटी चाल में चलता हुआ वृद्ध की झुकी सी कमर, 80-85 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति, कमर झुकी हुई है 90 अंश के कोण पर, और दुपट्टी फटी सी शीश ताने धरियाई। इतना ही नहीं, बोले हाथ में छड़ी और तुलसी की कंठमाला, गले में तुलसी की माला है, हाथ में छड़ी है, और बाल तिलक रोली चारु चंदन चढ़ाए हैं। बोले भक्तन के कारण विनीत चपरासी साथ, भैया आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। आज गवाह बन के भगवान को माना पड़ा, एक वृद्ध का स्वरूप बना करके आ गए, क्योंकि उनको कुछ पता पूछना तो है नहीं, भगवान तो कटकर में रहता है, अंतर वही अवस्थितम, कहाँ नहीं है वो परमात्मा, वो तो सब कुछ जानता है। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहा कवन सिद्धि करी जाए। भगवान सब जानते हैं। बोले जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। और जाकर के उस कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने देखा
तुम्हारा नाम रघुनाथ जी है? बोले हाँ हमारा ही नाम है, बताओ। बोले इनको जानते हो? बोले हाँ हमारे गांव के सेठ जी हैं। इसको? बोले ये हमारे गांव के केवट है। इन्होंने जब सेठ को कर्जा वापस किया उस समय तुम थे वहां पर? बोले बिल्कुल थे। तुम थे? सत्य कह रहे हो? बोले सत्य कह रहे हैं। क्या प्रमाण है तुम थे वहां पर? बोले प्रमाण ये है उस रजिस्टर की फला पृष्ठ पर वो पर्ची रखी हुई है। जो सेठ ने पर्ची बना करके केवट को दी थी वो रजिस्टर के एक नंबर बता दिया, उस नंबर के पन्ने के मध्य में रखी हुई है। एक सिपाही को भेज करके वो रजिस्टर मंगवाया गया, खोल करके देखा तो वास्तव में उसी नंबर पर वो पर्ची निकल आई। केवट बली हो गया, छूट गया और सेठ जी को सजा मिली। सजा मिली क्यों मिली? क्योंकि ऐसा काम नहीं था। अब सेठ जी को तो सजा हो गई, सारे लोग उठ के चले गए। जज साहब ने उस केवट को पास में बुलाया, बोले इधर आ, ये तेरे गांव में ही रहते हैं? बोले हाँ हमारे गांव में रहते हैं। ये कौन है? बोले रघुनाथ जी। अरे मूर्ख मैं पूछ रहा हूं, ये रघुनाथ जी हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये करते क्या? तुम्हारे कैसे हैं, क्या है ये बताओ। अरे बोले इनका गांव के बाहर मंदिर है, वहां रहते हैं। गांव के बाहर मंदिर है मतलब इन्होंने मंदिर बनवाया होगा ना, लेकिन इनके कपड़ों को देख करके लगता नहीं इनकी मंदिर बनवाने वाली हालत है। बोले महाराज इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, ये इनका मंदिर है गांव के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मंदिर के पुजारी होंगे ना? बोले पुजारी भी नहीं है। अरे मैं कहता रहा हूं उनका मंदिर है, तू कहना क्या चाहता है, खोल करके बता। अरे महाराज आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूं ये वही है जिनका मंदिर है। अरे कुछ तो सही सही से बोल। मैं कह रहा हूं ये वही है जो मंदिर के अंदर बैठे हैं। ये वो है? बोले हाँ। अब तो साहब कुर्सी पर बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए। हे भगवान, अरे गए कहां? चारों नजर दौड़ाई, लेकिन भगवान ने कर दिया। अब जब साहब से पकड़ करके बैठ गए, वहीं पर रोने लगे और रोते रोते एक बात कही, सुख शारद नारदो शेष मोहे सबके नहीं ध्यान में आते रहे। लाखों वर्ष से सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका ध्यान करते हैं, उनके एक क्षण के लिए उनके ध्यान में नहीं आते हैं, एक झलक नहीं दिखाते हैं। आज भी तो अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। केवट ने पूछा महाराज रोते क्यों हो? बोले रोता हूं इसलिए। बोले सुख धोखे में दर्श दिए वो भयो। तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, घर बैठे बिठाए तुमको भगवान के दर्शन हो गए। बोले इसका तो सुख है, लेकिन एक दुख भी है। दुख काहे का है? सुख धोखे में दर्श दिए वो भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। काहे का दुख है? बोले कुर्सी पे बना जजो बैठा रहा, कुर्सी पे बना जजो बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। समझाते रहे।
कुर्सी पर चढ़ा हुआ बैठा रहा है भगवान, अब मैं कैसे एक दिन उनकी अदालत में मुझको भी पहुंचना है, अब मैं अपना मुख कैसे उनको दिखाऊंगा, कैसे उनके सामने जाऊंगा, क्योंकि एक नियम है, इस शरीर के द्वारा अपराध होता है तो इसी को भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और भोगना जरूर पड़ेगा, इसलिए यही भोगलो नहीं तो फिर वहां भोगना पड़ेगा। जय कायाशना पातक होली दिनों भोगे छूटई नाशो सोचा लाओ थोड़ा यही पश्चाताप कर लिया जाए, जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। कहने का तात्पर्य ऐसा कार्य न करो जिससे हमको अपने गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, इष्ट के सामने, संसार के सामने नजरें छिपानी पड़े। जितना हो सके उतना धर्म कार्य में अपने मन को लगाओ। आओ सुनो, एक बार भगवान नाम बोले, पूज्य महाराज जी मंचस्थ हैं, अग्रिम गाथा बड़े प्रेम के साथ में हम श्लोक